और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो 4 स्पिनर्स के साथ किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। और न्यूजीलैंड को छोड़ के बाकी सारी टीम्स का रोना धोना इस टाइम जारी है और इसकी वजह यह है कि एक न्यूजीलैंड की टीम इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में मौजूद है। बाकी सारी टीमें इससे पहले फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। उनके हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो आईसीसी से डिमांड की है और ये कहा कि भाई इंडिया की टीम को आईसीसी को सबक सिखाना चाहिए। भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को 2 रोज बाकी हैं, मगर कंट्रोवर्सीज ने इसको घेर रखा है। अगर टीम इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत जाती है तो 1 साल के कम अरसे के अंदर टीम इंडिया आईसीसी के 2 बड़े इवेंट का फाते होगा। यानी आपने शुएब अख्तर के हवाले से कि शुएब अख्तर जिस तरह से बात कर रहे हैं, सवाल आपके सामने ही था कि हमने जो उनसे पूछा कि भाई इंडिया ने नई टी20 टीम बना लिया, आप क्या कर रहे हैं? तो आपके सामने शुएब अख्तर ने बताया कि भाई किस तरह से टीमें बनती हैं, किस तरह से मामलात होते हैं। दाऊद साहब, आपने भी कुछ सवाल पूछा था शुएब अख्तर से। देखिए, बिल्कुल उसमें बात करेंगे कि फाइनलिस्ट कौन है, कौन जीतेगी चैंपियंस ट्रॉफी, उस पर आगे जाके बात करते हैं। लेकिन अली साहब, शुएब अख्तर ने एक बात तो कह दिया कि इस टाइम जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो अपने आखिरी बिल्कुल बॉटम के दर्जे पे पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड को छोड़ के बाकी सारी टीम्स का रोना धोना इस टाइम जारी है और इसकी वजह यह है कि एक न्यूजीलैंड की टीम इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में मौजूद है। बाकी सारी टीमें इससे पहले फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। उनके हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो आईसीसी से डिमांड की है और ये कहा कि भाई इंडिया की टीम को आईसीसी को सबक सिखाना चाहिए कि भाई आप जो है वो आपके यहाँ सारी टीमें आके खेलती हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप जो है अपनी बारी चीटिंग करते हैं। इसके हवाले से भी हमने जो है वो बात करनी है। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। अब जैसा कि आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी बस एंड पर ही है, एक मैच बाकी है और बड़ा मैच बाकी है और ये वो मैच है जिस मैच तक पहुंचने के लिए टीमों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और बड़ी मेहनत चाहिए होती है और बड़े बड़े फन्ने हान 30 मार हान जो है वो फाइनल में पहुंचने से पहले ही जो दम तोड़ जाते हैं। अब यहाँ पर फाइनल मैच में इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें पहुंची हैं। बाकी सारी टीमें फाइनल से पहले, बल्कि कुछ तो सेमीफाइनल से पहले भी जो है बाहर हो गई हैं। ठीक है, उन टीम्स में पाकिस्तान की टीम आती है, न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की टीम आती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, फिर जो इंग्लैंड की टीम, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अब बाकी सारी टीमें जो इस टाइम बाहर हो चुकी हैं उन्होंने शोर डाल लिया है भाई कि आईसीसी ने इंडिया को जो है सपोर्ट किया और इंडिया को एक एक्स्ट्रा जो एडवांटेज दिया गया। ये जो अब जो है वो हर तरफ बात हो रही है। पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तानी मीडिया ने ये शोर मचाया और पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना बनता भी है भाई, सीधी बात है। बनता इसलिए है कि एक तो इवेंट की होस्ट टीम जो है वो सबसे पहले बाहर हो गई और दूसरी बात यह है कि इंडिया के फाइनल में जाने की वजह से जो है वो पाकिस्तान में जो फाइनल मैच होना था ना वो अब जो यूएई में होगा। तो पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना तो बनता है। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड इंग्लैंड, जॉस बटलर ने भी जो है वो यही बातें की हैं कि भाई साहब जो है इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया गया और जो हमारे साथ जो है नाइंसाफी हुई है। फिर जो है वो अब साउथ अफ्रीका की टीम जो हार के बाहर हुई है। मिलर जिसने बड़ी कमाल की बैटिंग की थी, सेंचुरी उसने लगाई और हमेशा वो सेंचुरी जब लगाता है ना उसकी टीम मैच हार जाती है। अकेला वो जो है लड़ता रहता है लेकिन साथ उसका कोई देता नहीं है। मैच हारने के बाद मिलर ने भी यही बात किया कि हमें बहुत ज्यादा ट्रैवल करवाया गया और इसकी वजह इंडिया है, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई है तो बार बार हमें जो है वो ट्रैवल करना पड़ा। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा जो है नाइंसाफी हुई है। और साथ में उसने बोला कि टू बी ऑनेस्ट, मैं जो है फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा, इंडिया को सपोर्ट नहीं करने वाला हूं। मेरी मर्जी है कि न्यूजीलैंड की टीम फाइनल मैच जीते और चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बने। ठीक है, अपने शुएब अख्तर के हवाले से कि शुएब अख्तर जिस तरह से बात कर रहे हैं, सवाल आपके सामने ही था कि हमने जो उनसे पूछा कि भाई इंडिया ने नई टी20 टीम बना लिया, आप क्या कर रहे हैं? तो आपके सामने शुएब अख्तर ने बताया कि भाई किस तरह से टीमें बनती हैं, किस तरह से मामलात होते हैं। दाऊद साहब, आपने भी कुछ सवाल पूछा था शुएब अख्तर से। देखिए, बिल्कुल उसमें बात करेंगे कि फाइनलिस्ट कौन है, कौन जीतेगी चैंपियंस ट्रॉफी, उस पर आगे जाके बात करते हैं। लेकिन अली साहब, शुएब अख्तर ने एक बात तो कह दिया कि इस टाइम जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो अपने आखिरी बिल्कुल बॉटम के दर्जे पे पहुंच चुकी है। आपकी क्रिकेट का उन्होंने बात किया कि जो आपकी क्रिकेट है वो हॉकी का हाल होने जा रहा है। जो 1991 में उन्होंने एक हिस्ट्री बताई है कि उस टाइम भी यही चीजें चल रही थी। क्योंकि आज हमारी मुलाकात हुई है शुएब अख्तर से, तो यही बात कर रहे थे कि ये तो चले आपने ऑन रिकॉर्ड चीज देखी है, लेकिन 3-4 घंटे का इवेंट था तो काफी और भी बातचीत हुई है। हाँ, और भी चीजें बातचीत हुई है, खाना शाना भी साथ ही बैठ के खाया था और भी गपशप लगी। तो उन्होंने ये बात की है कि जो आपकी इस टाइम में क्रिकेट है, 3 साल से, पिछले 3 आईसीसी इवेंट से आप अगले राउंड में जा नहीं पा रहे। स्टार आपके पास कोई बेचने के लिए नहीं। उन्होंने जो 2 उनके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करते हैं, एक ये कि आपकी क्रिकेट में पैसा खत्म होने जा रहा है क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो गया फैंस का। अब आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे थे, हमें लग रहा था कि शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी बिगेस्ट एवर होगी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मार्केटिंग की भी, ऐसा नहीं है कि पीसीबी ने मार्केटिंग नहीं की, बसेस चलाई, बहुत कुछ किया, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हम वेन्यूज पे जाते रहे, आपको कवरेज भी देते रहे, हमने देखा।
बड़े बड़े बिलबोर्ड्स में आपको तस्वीर नजर आई, सब कुछ था, ठीक कह रहे शोएब अख्तर। लेकिन फैंस का जैसे ही पाकिस्तान बाहर हुआ 3 दिन में जो इंटरेस्ट था वो जीरो रह गया। सही बात है। और जब फैंस का इंटरेस्ट मतलब स्पॉन्सर का इंटरेस्ट खत्म हो गया, ब्रांड्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया। आज इंडियन क्रिकेट की क्यों तारीफ की जाती है, क्यों बात की जाती है कि इंडियन क्रिकेट इतना ऊपर चली गई है। विराट कोहली एक इंस्टाग्राम की पोस्ट के करोड़ रुपए ले जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को 2 रोज बाकी हैं, मगर कंट्रोवर्सीज ने इसको घेर रखा है। अगर टीम इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत जाती है तो 1 साल के कम अरसे के अंदर टीम इंडिया आईसीसी के 2 बड़े इवेंट का फातेह होगा। यानी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने जीता साउथ अफ्रीका को हराकर, और अब न्यूजीलैंड का फाइनल अगर वो जीत लेते हैं तो 1 साल का भी कम अरसा होगा। 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट में आईसीसी के बड़े इवेंट के वो चैंपियन होंगे। बट मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि टीम इंडिया को अनड्यू फेवर मिल रही है क्योंकि वो सारे के सारे मैचेस एक ही वेन्यू में खेल रही हैं। इस पर मैंने पहले भी के व्लॉग किया था और इसके अलावा बहुत से क्रिकेटर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब ज्यादा चर्चा इसलिए हो रहा है कि इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया के खिलाफ दुबई में मैच खेला। मैच से पहले हम सब सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड टफ टाइम देगा इंडिया को, शायद शिकस्त भी दे सकता हो, मगर एक कम स्कोर के ऊपर भी टीम इंडिया ने डिफेंड किया था और शायद 40+ रन के साथ उनको हार दी थी। बट अब ये बात दोबारा से क्यों शुरू हो रही है? वो इसलिए शुरू हो रही है कि टीम इंडिया ने पहले 3 स्पिनर्स के साथ अब 4 स्पिनर्स के साथ वॉर करना शुरू किया और सब कह रहे हैं कि स्पिन का जाल बिछाया हुआ है, कोई भी टीम आती है घबरा के हार जाती है। मगर क्या ये एडवांटेज आज से शुरू हुआ या उस वक्त से शुरू हुआ जब हाइब्रिड मॉडल की बात हुई? और क्या वाकई टीम इंडिया को एडवांटेज है? और क्या टीम इंडिया अगर दुबई में सारे मैचेस ना खेल रही होती तो आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए वो क्वालिफाई ना करती? ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हम इस पर करेंगे और आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। चितेश्वर पुजारा ने नॉनसेंस कहा, उन्होंने बोला कि ये कोई तुक नहीं है, हमारी टीम ऑलरेडी बहुत अच्छा खेलती है। राजीव शुक्ला जब लाहौर में थे तो लाहौर के मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया ने भी उनसे बात की कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपकी टीम एक ही मैच में खेल रही है। उन्होंने बोला कि हम पिच के मोहताज नहीं होते, हम क्रिकेट ही अच्छा खेल रहे हैं, हम जहां पर भी खेलेंगे ऐसा ही खेलेंगे। ये राजीव शुक्ला ने कहा। सेंटनर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने भी ये बात की थी कि इंडिया को एक एडवांटेज तो है कि वो सारे के सारे मैचेस एक ही जगह पे खेलते हैं। मोहम्मद शामी से सवाल हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हम चूंकि एक ही जगह पर खेल रहे हैं, इस पिच को, कंडीशन को हम अच्छे से समझते हैं, हमारा एक टून भी बनी हुई है, तो शायद हमें न्यूजीलैंड की निस्बत पे इस पर एडवांटेज हासिल मिले। मगर जब बात हुई इंडियन कोच की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट जो सेमीफाइनल उन्होंने जीता था, उसके बाद जो उनकी गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ही एक सवाल किया था तो उन्होंने बोला था कि हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो आईसीसी अकेडमी में करते हैं जिसकी पिच की कंडीशन इंटायरली डिफरेंट है दुबई क्रिकेट स्टेडियम से। और उन्होंने बोला कि अगर हम पाकिस्तान में भी चले जाते तब भी फ्रंट लाइन 2 स्पिनर ही हम रखते क्योंकि हमारे स्पिनर ऐसे हैं और हम उधर वैसे ही चलते हैं। और इससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमने 2 फ्रंट लाइन स्पिनर ही रखे, मतलब हम एक फ्रंट लाइन स्पिनर रखा था और बाद में हमने 2 कर दिए जब हमें फील हुआ कि यहाँ पर 2 स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। लाइक उन्होंने पहले हर्षद राणा के साथ जा रहे थे, अब हर्षद राणा को रेस्ट किया और 2 फ्रंट लाइन स्पिनर कर दिए, 2 उनके रेगुलर वो हैं ऑलराउंडर हैं, तो कुल मिला के 4 बनते हैं। असल में एडवांटेज इंडिया को ये है कि उनके जो 2 ऑलराउंडर हैं वो भी बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, या आप कह लीजिए क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों इतनी तगड़ी है कि फील नहीं होता कि वो कौन से ऑलराउंडर हैं, बट उनको बॉलिंग एडवांटेज बहुत ज्यादा हासिल है। इवन कि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं। आप कोई और ऑलराउंडर उठा के देख लीजिए, अपनी बॉलिंग की बुनियाद के ऊपर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते होंगे। सलमान आगा को अगरचे हमने खिला के देखा था, बट उन्होंने थोड़ी बेहतर बॉलिंग भी की, मगर हम इनके पलड़े में एज ए बॉलर उनको काउंट नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि सलमान आगा एज ए बैट्समैन थोड़े बेहतर होंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके राय और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं, हम हमेशा आपकी आवश्यकताओं के आधार पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक क्रिकेट का मजा लेते रहें और सुरक्षित रहें।